6 महीने पहले का अहमदाबाद विमान हादसा याद है ना? लेकिन क्या आपको यह पता था कि ठीक वैसी ही एक तकनीकी खराबी 2 फरवरी को लंदन से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की बोइंग उड़ान में भी सामने आई थी। 2 फरवरी को लंदन से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर उड़ान AI 132 में उड़ान भरने के समय बाएं इंजन के ईंधन नियंत्रण स्विच में असामान्य व्यवहार देखा गया। विमान को कुछ समय के लिए जमीन पर भी रोका गया। तब एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल सिविल एविएशन DGCA ने कहा कि सब नॉर्मल है। यह भी कहा गया कि संभवतः पायलट ने ही स्विच को गलत दिशा में चलाया होगा, अनुचित तरीके से दबाया होगा, इसलिए स्विच आसानी से कटोनफ स्थिति में चला गया और मात्र 2 घंटे बाद उसी विमान को 200 यात्रियों के साथ उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई। यदि DGCA को लगता है कि स्विच चलाना इतना साधारण प्रक्रिया है, तो क्या अनुभवी पायलटों से बार बार ऐसी गलती हो सकती है, या फिर डिजाइन और मैकेनिज्म को भी इतनी ही सख्ती से जांच होनी चाहिए? ठीक इसी तरह की समस्या 6 महीने पहले अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में भी चर्चा में आई थी, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी। उस मामले में भी DGCA ने पायलट संचालन के पहलू की बात की थी। अब फिर वही सवाल सामने है, क्या कहीं डिजाइन संबंधी मुद्दे को नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा? तो क्या बोइंग के विमान में कोई भी समस्या आए तो जिम्मेदारी सीधे पायलट पर डाल दी जाती है? बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कंपनी अपनी रेप्यूटेशन बचाने की कोशिश कर रही हो। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है। ब्रिटेन की विमानन प्राधिकरण ने भी एयर इंडिया से स्पष्टीकरण मांगा है कि जब समस्या दर्ज की गई थी तो उड़ान की अनुमति क्यों दी गई। वर्तमान में एयर इंडिया के पास 33 और इंडिगो के पास 6 बोइंग 787 विमान है। इसीलिए कुछ लोग सलाह दे रहे हैं कि टिकट बुक करते समय अपना PNR नंबर डालकर विमान का प्रकार अवश्य जांच लें, क्योंकि अंततः आम यात्री को न कॉकपिट की प्रक्रिया समझनी है, न तकनीकी शब्दावली। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सुरक्षित टेक ऑफ और सुरक्षित लैंडिंग। अब देखना होगा इन्वेस्टिगेशन आखिर क्या कहती है, ऑपरेशनल एरर, टेक्निकल डिजाइन या दोनों का कॉम्बिनेशन। फिलहाल मेन स्ट्रीम मीडिया में इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अथॉरिटीज फ्यूल स्विच डिजाइन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सीरियस रिव्यू करें।